पिछले वीडियो के अंदर हमने स्किन जो है इसमें एलर्जी के कारण से होने वाली एक डिसीज कंडीशन है एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसके बारे में पढ़ा था हिंदी नोट्स के साथ। आज हम स्किन की एक और एलर्जिक डिसीज कंडीशन अर्टिकेरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्टिकेरिया को हिंदी में शीत पित्ती कहते हैं, इसको हाइव्स या नेटल रश के नाम से भी जाना जाता है। अर्टिकेरिया होता क्या है? तो अर्टिकेरिया जो है एक सामान्य डिसीज कंडीशन होती है, मतलब एक सामान्य प्रकार का त्वचा रोग होता है जिसमें एलर्जी के कारण से या तो किसी बॉडी के एक एरिया के अंदर या पूरी बॉडी के ऊपर लाल कलर के उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं जिसमें बहुत तेज खुजली होती है। अर्टिकेरिया के कारण अगर देखें कि ये किन कारणों से होता है, तो अर्टिकेरिया जो है उसका होने का प्रमुख कारण जो है वो एलर्जी है कि ये किसी एलर्जी जो है उसके संपर्क में आने के कारण से होता है। एलर्जी जैसे कि या तो कोई दवाइयाँ हो सकती है, दवाइयाँ जैसे कि कोडिन है, पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, एस इनिबिटर होते हैं, सल्फेट है या एनएसआईडी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन है इत्यादि। तो किसी व्यक्ति को किसी दवाई से एलर्जी है तो उस एलर्जी के कारण से अर्टिकेरिया हो सकता है। सेकंड, किसी भोजन पदार्थ जो है या कोई भोज्य पदार्थ है उससे किसी को एलर्जी है। ज़्यादातर एलर्जी जो होती है वो दूध है या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे पनीर है, चीज़ है, इसके अलावा अंडा है, मछली है, किसी को चावल जो है उससे, या दालें जो है उससे, या नट जो होते हैं जैसे बादाम होते हैं या मूंगफली के दाने उससे, या सोया प्रोडक्ट जो है उससे एलर्जी हो सकती है। तो उसके कारण से उनको हो सकता है। एक संक्रमण जो है उसके कारण से कभी कभी अर्टिकेरिया हो सकता है। संक्रमण खास करके पेट के अंदर परजीवी का संक्रमण जैसे एस्केरिस है उसके कारण से, या शरीर के अंदर जुए होती है जिसको लाइस कहते हैं उसके कारण से, या किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण से भी हो सकता है। कभी कभी ये फंगस जो है उसके संक्रमण के कारण से भी हो सकता है। कुछ भौतिक कारक होते हैं जिसके कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जैसे कि स्किन के ऊपर दबाव पड़ता है, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं उसके कारण से, या स्किन के ऊपर चोट लग जाती है, या खरोच आ जाए उसके कारण से, या वातावरण के कारण जैसे कि अत्यधिक ठंडी है उसके कारण से, या बहुत तेज गर्मी होती है, या धूप में चलने के कारण से, या तेज धूप गिरने के कारण से भी ये हो सकता है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण से भी ये हो सकता है। कुछ अन्य कारक होते हैं, या किसी चीज़ से एलर्जी है जैसे कि क्लोरीन से युक्त पानी जो है उससे एलर्जी है, या परागकण जो होते हैं उससे एलर्जी है, या कीड़े मकोड़े जो है उसके काटने के कारण, या मच्छर जो है या मधुमक्खी जो है उसके काटने के कारण से हो सकती है। किसी को दांतों के अंदर मवाद जो है वो बन जाता है उसके कारण से, पेट के अंदर कीड़े हैं उसके कारण से, धूल या धुआं जो है उसके अंदर सांस लेने के कारण से भी हो सकता है। कभी कभी ये पाचन तंत्र जो है उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, या लंबा कब्जी रहती है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके कारण से भी हो सकती है। तो ये तो हो जाएंगे इसके कारण जो है वो। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? तो अर्टिकेरिया जो होता है वो एक तो एक्यूट प्रकार का होता है। एक्यूट प्रकार का अर्टिकेरिया में क्या होता है कि ये एलर्जन जो है उसके संपर्क में आने के बाद होता है। एलर्जन के संपर्क में आने के कुछ ही मिनटों के अंदर चकत्ते जो होते हैं वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और ये चकत्ते जो होते हैं वो कम से कम 24 घंटे तक रहते हैं। 24 घंटे बाद ये चकत्ते जो होते हैं वो अपने आप में ठीक हो जाते हैं। दूसरा क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है। क्रोनिक अर्टिकेरिया के अंदर चकत्ते जो होते हैं वो 6 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक बने रह सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया जो होता है वो ज़्यादातर किसी लंबी बीमारी जो है या ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन जो है उसके कारण से होता है। एक कोल्ड अर्टिकेरिया होता है। कोल्ड अर्टिकेरिया जो होता है वो अत्यधिक सर्दी जो है उसके संपर्क में आने के कारण से होता है। किसी को अत्यधिक सर्दी से एलर्जी होती है तो उसके कारण से भी कोल्ड अर्टिकेरिया हो सकता है। एक सोलार अर्टिकेरिया होता है। सोलार अर्टिकेरिया जो होता है वो धूप के कारण से होता है, या तेज गर्मी जो है उसमें चलने के कारण से, या धूप में ज़्यादा देर तक रहने के कारण से भी हो सकता है। एक कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया जो होता है वो अत्यधिक तनाव लेने के कारण से होता है। अत्यधिक तनाव लेने के कारण से कैटाकोलामाइन रिलीज होते हैं। इन कैटाकोलामाइन जो होते हैं उसके कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं। एक एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया होता है। एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया जो होता है वो पानी के कारण से होता है। किसी को पानी से एलर्जी है, या पानी के अंदर मिलाई जाने वाली जो क्लोरीन होती है उससे एलर्जी है, उसके कारण से अर्टिकेरिया हो सकता है। उसी को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। एक फिजिकल अर्टिकेरिया होता है। फिजिकल अर्टिकेरिया जो होता है वो शारीरिक चोट जो लगती है उसके कारण से, या दबाव पड़ता है, खरोच पड़ जाती है स्किन के ऊपर उसके कारण से, या तंग कपड़े जो है वो पहनने के कारण से हो सकता है। तो ये तो अर्टिकेरिया के टाइप जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया जो है उसके लक्षण या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो मेनली अर्टिकेरिया के अंदर होता क्या है कि बॉडी जो है वो किसी एलर्जन के संपर्क में आती है। जब बॉडी एलर्जन के संपर्क में आती है तो बॉडी जो होती है वो क्या मान लेती है, उसको एंटीजन मान लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। फिर ये एंटीजन
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो स्किन की मास्ट सेल के अंदर चला जाता है और उसके कारण से मास्ट सेल जो होती है वो डैमेज होते हैं। जब ये मास्ट सेल डैमेज होते हैं तो विभिन्न प्रकार के केमिकल, खास करके हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन जो होता है उसके कारण से क्या होता है, कैपिलरीज जो होती है वो डायलेट हो जाती है। उन कैपिलरीज जो होती है वहाँ से तरल पदार्थ जो होता है फ्लूइड वो निकलता है और स्किन के अंदर जमा हो जाता है और उसके कारण से वो एरिया जो होता है वो लाल कलर का हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर स्वेलिंग जो होती है, मतलब सूजन, वो आ जाती है और हिस्टामिन के कारण से ही वहाँ पर बहुत तेज खुजली जो है वो होती है। अर्टिकेरिया जो है उसके अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें एक तो लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते बनते हैं। ये लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते जो होते हैं वो एलर्जन जो है उसके संपर्क में आने के कुछ ही मिनटों के बाद बनने लगते हैं। ये जो चकत्ते बनते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। ये गोलाकार सिक्के के आकार के भी हो सकते हैं या उससे बड़े भी हो सकते हैं। चकत्तों का आकार जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है या बॉडी के एक अलग अलग पार्ट पे अलग अलग हो सकता है। चकत्तों के अंदर एक तो तेज खुजली होती है, चकत्तों के आसपास की त्वचा जो होती है वो लाल हो जाती है, साथ ही साथ उसमें सूजन होती है। एक चकत्ते जो होते हैं वो स्वयं आते हैं और कुछ समय बाद अपने आप चले जाते हैं। उसके बाद नए चकत्ते जो होते हैं वो लगातार बनते रहते हैं। एक बार चकत्ते जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद चकत्ते वाली जगह पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा जो है वो नहीं रहता है। साथ ही साथ कभी कभी इसमें सिर दर्द जो है वो हो सकता है, हल्का बुखार जो है वो भी आ सकता है। इसके अलावा होंठों के ऊपर सूजन जो है वो भी मिल सकती है। अर्टिकेरिया में कभी कभी होंठ जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। ये सूजन जो होती है वो दर्द रहित होती है जिसको एंजियोएडिमा कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी एलर्जी जो है वो गंभीर प्रकार की हो जाती है, खास करके पेनिसिलिन ड्रग जो है उसके कारण से एलर्जी होती है तो उसके कारण से रोगी को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और उसके कारण से उसकी डेथ जो है वो भी हो सकती है। तो ये तो इसके लक्षण जो होते हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के इसमें कौन कौन सी जांचें की जाती है। तो अर्टिकेरिया के अंदर एक तो ब्लड टेस्ट जो होती है वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर टीएलसी जो होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो, और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो देखा जाता है। इसमें मेनली इयोसिनोफिल्स जो होते हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं, मतलब उसमें इयोसिनोफिलिया की कंडीशन जो है वो मिल सकती है। सेकंड, चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाता है। ये खास करके क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक वैसा ही एब्डोमेन जो है उसकी सोनोग्राफी की जाती है। एक यूरिन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। स्टूल टेस्ट के अंदर किसी परजीवी जो है उसके अंडे तो नहीं है उसका पता लगाया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट या इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो अर्टिकेरिया के अंदर फर्स्ट तो क्या करते हैं कि रोग जो होता है उसके कारण का पता लगाया जाता है कि अर्टिकेरिया जो है वो किस कारण से हो रहा है और उसके बाद उसका उपचार जो है वो किया जाता है। एक एलर्जन जो है उसका पता लगाया जाता है। यदि एलर्जन का पता लग जाता है तो उससे दूर रहने की उसको सलाह दी जाती है, क्योंकि एलर्जन के संपर्क में आने के कारण से अर्टिकेरिया जो है वो ज़्यादा होता है। तीसरा, इसमें एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। ये एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होती है वो हिस्टामिन जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है और ये खुजली को कम करती है। एंटीहिस्टामिन में जो कॉमन काम में ली जाती है जैसे कि साइप्रोहेप्टेडिन करके होता है, एक हाइड्रोक्सीजाइन करके होता है, एक सिट्रीजिन जो है, लोराटाडाइन जो है, तो ये सब एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है। ये मेनली खुजली जो है उसको कम करती है। अगला, स्टेरॉइड ड्रग जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का इस्तेमाल मेनली क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो होता है उसमें या ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन के कारण से हो रहा है तो उसमें किया जाता है। स्टेरॉइड के अंदर जो काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो बीटामेथाजोन होता है, डेक्सामेथाजोन है, इत्यादि काम में लेते हैं। इन्फेक्शन के कारण से यदि अर्टिकेरिया होता है तो उसमें एंटीबायोटिक जो होती है वो काम में ली जाती है, जैसा कि ऑफ्लॉक्सासिन है, टिनिडाजोल है, इत्यादि काम में लेते हैं। यदि पेट के अंदर कीड़े जो है, वर्म, उसके कारण से अर्टिकेरिया होता है तो उस कंडीशन में एल्बेंडाजोल जो होता है 400 मिलीग्राम जो है वो दिया जाता है। ये पेट के कीड़े जो है उसको किल करने, मतलब मारने का काम करता है। इसके साथ ही खुजली जो है उसको कम करने के लिए कैलामाइन लोशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग केयर क्या देंगे। तो अर्टिकेरिया के अंदर एक तो खुजली जो है उसको कम करने के लिए बर्फ़ जो है उसका सेक करने की सलाह दी जाती है। एक ठंडे पानी से भीगी हुई पट्टी जो होती है वो खुजली वाली जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। एक पेशेंट को ठंडे पानी से नहाने की सलाह दी जाती है ताकि ठंडे पानी के कारण से उसको खुजली जो है वो कम आएगी। एक पेशेंट को यदि एलर्जी का पता है तो उस एलर्जन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही जिस खाने के कारण से उसको एलर्जी जो हो रही है उस खाने
खाने का उसको मना कहा जाता है। एक अत्यधिक गर्मी जो है उससे बचाव करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेज धूप के कारण से भी अर्टिकेरिया जो हो सकता है। इसके अलावा धूप में बचाव करने के साथ ही सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करने की भी सलाह दी जाती है। एक पेशेंट को ढीले सूती कपड़े जो है वो पहनने की सलाह दी जाती है। साथ ही पॉलिस्टर के, नायलॉन के या ऊनी कपड़े जो है उसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। एक पेशेंट को गर्म पानी जो है उससे नहाने का मना कहा जाता है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने के कारण से उसको खुजली जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है, अतः ठंडे पानी से नहाने की सलाह दी जाती है। साथ ही खुशबूदार साबुन जो है या कॉस्मेटिक आइटम जो होते हैं, क्रीम जो है उसका प्रयोग नहीं करने का कहा जाता है। एवं योग एवं व्यायाम की सलाह दी जाती है। योग एवं व्यायाम के द्वारा तनाव जो होगा वो कम होगा और उसके कारण से कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया जो होगा वो कम होगा। तो ये था अर्टिकेरिया जो है उसका नर्सिंग प्रबंधन जो होता है वो, और ये था अर्टिकेरिया जो था वो हिंदी नोट्स के साथ। यदि आप इंग्लिश में नोट्स के साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, इस पर वीडियो बनाएंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।